बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज का जो हमारा लेक्चर है चैप्टर नंबर 5 का लेक्चर नंबर 4 है, जिसपे हम डिस्कस करेंगे उन स्टेप्स को, कंस्ट्रक्शन ऑफ प्राइस इंडेक्स नंबर कैसे बनता है। ठीक है, तो स्टूडेंट जब भी मैंने आपको बोला, मैंने आपको पहले भी बताती रही हूँ कि जब भी आप कोई भी अगर कंस्ट्रक्ट करना चाह रहे हो, बेशक वो कुछ भी है, तो आपको सबसे पहले अपना ऑब्जेक्टिव पता होना चाहिए कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है। ठीक है, तो हम कहते हैं डेफिनेशन ऑफ पर्पस एंड स्कोप। पर्पस एंड स्कोप, क्या आपको पता होना चाहिए आपका पर्पस क्या है, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है और स्कोप क्या है उसका। ठीक है, तो ये हमारे पास फर्स्ट स्टेप है जो कि मैं अभी डिस्क्राइब करती हूँ आपको, ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए। सेकेंड, हम कहते हैं सिलेक्शन ऑफ कमोडिटीज़, कि आपने अपना पर्पस देखना है, फिर आपने उस पर्पस के तहत सिलेक्शन ऑफ कमोडिटीज़ करना है कि क्या चीज़ आपको इंक्लूडेड करनी है या क्या चीज़ एक्सक्लूड करनी है। देन हमारे पास क्या है कलेक्शन ऑफ प्राइजेज़, कि हमने उस जो हमारा पर्पस है, वो जो हमने कमोडिटीज सेलेक्ट की हैं, तो हमने उनके बारे में प्राइजेस सेलेक्ट करनी है, तो हमारे पास कलेक्शन ऑफ प्राइजेस, ये थर्ड स्टेप है। फोर्थ स्टेप आपके पास क्या होता है, सिलेक्शन ऑफ बेस पीरियड। सिलेक्शन ऑफ बेस पीरियड क्या है कि जो आपके पास आपको लगता है कि नॉर्मल पीरियड है, उसमें किसी किस्म की क्राइसिस नहीं है, वो पीरियड जो हमने सेलेक्ट करना है जिसके साथ हम कंपेरिजन कर सकें, वो हमारे पास क्या आ जाता है, सिलेक्शन ऑफ बेस पीरियड आ जाता है। इसी तरह चॉइस ऑफ एवरेज टू बी यूज, चॉइस ऑफ एवरेज, कि हमने अप्रोप्रिएट एवरेज कौन सी लगानी है। हमारे पास इंडेक्स नंबर में मीन, मीडियन एंड ज्योमेट्रिक मीन जो है यूज़ होती है, मीन, मीडियन एंड ज्योमेट्रिक मीन। एंड मोस्ट आपके पास जो इसमें बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही है, दैट इज़ द ज्योमेट्रिक मीन, जो कि आपके टेस्ट को भी क्या कर रही होती है, सेटिस्फाई कर रही होती है। देन हमारे पास सिलेक्शन ऑफ सूटेबल वेट्स, सिलेक्शन ऑफ सूटेबल वेट्स। तो ये हमारे पास मेन स्टेप्स हैं जिनको हम अभी डिस्कस करते हैं। अच्छा स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारे पास जो स्टेप है वो हमारे पास क्या है कि डेफिनेशन ऑफ पर्पस एंड स्कोप। हमारे पास हम कहते हैं कि इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट द पर्पस फॉर विच इंडेक्स नंबर इज़ टू बी कंस्ट्रक्टेड इज़ क्लियरली नोन, कि हमें पर्पस पता हो कि जिस बारे में हम इंडेक्स नंबर बना रहे हैं तो हमारा मकसद क्या है, हम किस वजह से इंडेक्स नंबर कंस्ट्रक्ट करना चाह रहे हैं। तो आपको एक डिफाइंड पर्पस जो है आपके पास होना चाहिए। द पर्पस शुड क्लियरली स्टेट व्हाट चेंजेस टू बी मेजर्ड एंड why. A clear statement of purpose solves many problem, कि अगर हमें हमारा पर्पस हमें क्लियर है तो वी कैन सॉल्व द मैनी क्वेश्चंस। तो अगर हमारे पास एक स्पेसिफिक पर्पस है, हम उसके तहत जान सकते हैं कि हमारे पास नेक्स्ट स्टेप्स जो हैं हमने क्या लेने, और बहुत सारे क्वेश्चंस के हम इजीली आंसर भी दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर कहेंगे इफ़ द पर्पस इज़ टू मेजर द चेंजेस इन प्राइजेस, ठीक है, प्राइजेस ऑफ प्रोडक्शन, या कोई भी चीज़ आप ले रहे हो, एक्सपोर्ट्स ले रहे हो, इम्पोर्ट्स ले रहे हो, आप उस पर इंडेक्स नंबर कंस्ट्रक्ट करना चाह रहे हो, तो सबसे पहले आपको पर्पस क्लियर होना चाहिए। अगर प्रोडक्शंस पे है तो आपको पता होना चाहिए आप किस चीज़ की प्रोडक्शन उनको नोट कर रहे हो। ठीक है, एंड उसका स्कोप क्या है आपको ये भी क्लियर होना चाहिए। जब आपको ये दो चीज़ें क्लियर होंगी तो आप बहुत सारे आंसर जो हैं खुद दे सकते हो, आपके लिए किसी किस्म का मसला नहीं होता। अब स्टूडेंट, इसमें पर्पस में भी हमारे पास ये डिवाइड हो जाता है। जो पर्पस होता है इंडेक्स नंबर का, जो हमारे पास फर्स्ट स्टेप होता है, ये एक जनरल पर्पस होता है, एक स्पेशल पर्सन होता है। अब पर्पस होते हैं एक जनरल, एक हमारे पास क्या होता है स्पेशल। अब देखो स्पेशल से तो आपको पता भी चल रहा है कि व्हेन वी आर स्टडी ओनली हैव द वन पर्पस है। ठीक है, कि जब हमने स्टडी करना ओनली वन थिंग को, वन कमोडिटी को, दैट इज कॉल्ड द स्पेशल पर्पस होगा हमारे पास। अ जनरल पर्पस इंडेक्स कैन पुट टू मोर देन वन यूज वेयर अ स्पेशल पर्पस इंडेक्स सर्व ओनली वन स्पेशल पर्पस। यहाँ हमारे पास ओनली वन ऑब्जेक्टिव होता है, स्पेशल पर्पस होता है। यहाँ हमारे पास जनरल में आपके पास क्या होता है, मोर देन टू और मोर देन टू आपके पास आ सकते हैं पर्पस, इसको हम कहते हैं जनरल पर्पस। एन इंडेक्स नंबर जनरल पर्पस इंडेक्स नंबर, हम अगर कह रहे हैं एन इंडेक्स नंबर डिजाइन टू मेजर द चेंजेस इन जनरल प्राइस लेवल इन अ कंट्री वुड बी अ जनरल पर्पस इंडेक्स नंबर। और अगर हमारे पास पार्टिकुलर आइटम्स हैं तो दैट इज कॉल्ड द स्पेशल पर्पस। फॉर एग्जांपल सिगरेट वुड बी अ स्पेशल पर्पस इंडेक्स नंबर, क्योंकि सिगरेट्स में हम सिर्फ एक ही चीज़ को मेजर कर रहे हैं, सिगरेट्स की प्रोडक्शंस को देख रहे हैं, तो हमारा पर्पस जो है वो स्पेशल पर्पस है, तो वो स्पेशल इंडेक्स नंबर में आ जाता है। जनरल में क्या होता है, जब आपके पास टू और मोर पर्पस इंक्लूड हो जाते हैं, दैट इज कॉल्ड द जनरल पर्पस। इसी तरह हमारे पास
स्कोप की अगर हम बात करते हैं, द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडेक्स नंबर आल्सो डिटरमाइंड इट्स स्कोप। अ जनरल पर्पस इंडेक्स नंबर हैव अ वाइड स्कोप। यहाँ अगर स्कोप की बात करें जनरल एंड स्पेशल में देखते हैं तो जनरल में आपके पास क्या हो जाता है, क्योंकि 2 और मोर आपके पास पर्पस के ऑब्जेक्टिव आ जाते हैं, तो यहाँ हमारे पास स्कोप जो होता है वो बहुत ज़्यादा लार्ज होता है। लेकिन स्पेशल में क्योंकि आप डिस्कस ही ओनली वन थिंग को कर रहे हो तो वो ज़रा इसके मुकाबले में, जनरल के मुकाबले में ज़रा स्पेसिफिक हो जाता है। तो ये हमारे पास स्कोप ऑफ द पर्सन आ जाता है, तो हमारे पास वहाँ लिमिटेड हो जाता है स्कोप स्पेशल में। तो डेफिनेशंस ऑफ द पर्पस एंड स्कोप आपको मस्ट क्लियर होना चाहिए। देन सिलेक्शन ऑफ कमोडिटीज़ आपके पास बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है। अच्छा स्टूडेंट, सिलेक्शन ऑफ कमोडिटीज़ की जब हम बात करते हैं तो हमारे पास क्या होता है कि हमने डिसाइड करना होता है कि हमने कौन कौन सी कमोडिटीज़ जो है अपने पर्पस को लेते हुए इंक्लूड करनी है। तो हम कहते हैं दिस प्रॉब्लम रिक्वायर्स कंसिडरेशन ऑफ 2 पॉइंट्स, प्राइजेज टू बी यूज्ड एंड द सोर्स ऑफ प्राइस डेटा। सॉरी, ये तो हम कलेक्शन ऑफ प्राइजेस पढ़ें। सिलेक्शन ऑफ कमोडिटीज़ में हमने कमोडिटीज़ को देखना होता है। अगर हमें पता है कि हमारा ऑब्जेक्टिव या स्कोप क्या है, द नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारे पास क्या आ जाता है, सिलेक्शन ऑफ कमोडिटीज़ टू बी इंक्लूडेड हो जाता है। इन specific purpose index number the commodities to be included in comparing prices are usually few। अब वही चीज़ आ गई है कि अगर हम स्पेशल एंड जनरल में देखते हैं तो जनरल में हमारे पास जो कमोडिटीज़ हैं वो लार्ज हो जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ हमें थोड़ा वर्क भी ज़्यादा करना पड़ता है, मेहनत भी ज़्यादा करती है। लेकिन स्पेशल में क्या हो जाता है कि आपकी जो कमोडिटीज़ हैं वो भी लिमिटेड हो जाती हैं, तो आप इजीली उसको सिलेक्ट कर सकते हो। अब स्टूडेंट आपने क्या करनी होती है कि द कमोडिटीज़ सेलेक्टेड मस्ट बी, हमारे पास जो कमोडिटीज़ हमने सेलेक्ट करनी है, ये नहीं कि हमने सब कुछ उठा के लिख देने, हमारे पास एक बेसिक क्राइटेरिया होता है कि हमने कौन सी कमोडिटीज़ को सिलेक्ट करना है। आपने पॉपुलर एंड इंपॉर्टेंट कमोडिटीज़ को सिलेक्ट करना होता है, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ टेस्टेस एंड हैबिट्स ऑफ द पीपल, वो कमोडिटीज़ सिलेक्ट करनी है जो लोगों के टेस्ट एंड हैबिट्स को भी डिस्क्राइब करें। तो हमने वो कमोडिटी सिलेक्ट करनी है जो पॉपुलर हो, इंपॉर्टेंट हो, रिप्रेजेंट करें टेस्टेस एंड हैबिट्स ऑफ पीपल्स को, और हमारे पास अनलाइकली टू वेरी इन क्वालिटी, और क्वालिटी में भी वेरी करे, चेंज करे। तो वो चीज़ें हमने डिस्कस करनी है कमोडिटीज़ की सिलेक्शन में। इसी तरह सिलेक्शन ऑफ कलेक्शन ऑफ प्राइजेस जो हमारे पास होता है, तो ये 2 टाइप्स द प्रॉब्लम जो हमारे पास आ रहा होता है वो 2 पॉइंट्स में हम देख रहे होते हैं। एक हमने प्राइजेस कौन सी यूज़ करनी है, द प्राइजेस टू बी यूज एंड द सोर्स ऑफ प्राइस डेटा, और फिर हमने प्राइस डेटा के लिए कौन से सोर्सेज को यूज़ करना है। क्योंकि अब हमने जो कमोडिटीज सेलेक्ट की है ना स्टूडेंट्स, जो कि हमने देखा है कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं, इंपॉर्टेंट हैं, जो जो लोगों के टेस्ट को बता रही होती है, हैबिट्स को डिस्क्राइब कर रही है, तो हमने उन कमोडिटीज़ की प्राइजेस को सिलेक्ट करना है। तो हमने फिर कौन सी प्राइजेस को यूज़ करना है और कौन सी प्राइजेस को हमने सेलेक्ट करना है जो कि अच्छा रिप्रेजेंटेशन दे हमारे जो ऑब्जेक्टिव है उसके बारे में। और हमारे पास क्या हो कि एक सोर्स हमें क्लियर होना चाहिए कि हमने कहाँ से इकट्ठी करनी है। इन द टर्म प्राइस इट सेल्स अब बिकॉज इट मे मीन एवरेज प्राइस है, होलसेल प्राइस, रिटेल प्राइस। अच्छा स्टूडेंट, यहाँ डिफरेंट हमारे पास यूज़ हो रही होती है ना कि एवरेज प्राइस भी आप यूज़ कर रहे होते हो, होलसेल प्राइस भी, रिटेल प्राइस। तो आपके पास यहाँ प्रॉब्लम आ जाता है कि आपने कौन सी प्राइजेस कलेक्ट करनी है और उसका सोर्स कौन सा होना है। तो यहाँ आपको क्लियरली डिफाइन होना चाहिए अपना सोर्स, तो आप इजीली नेक्स्ट स्टेप की तरफ जा सकते हो। देन हमारे पास सिलेक्शन ऑफ बेस ईयर आ जाता है। अच्छा स्टूडेंट, सिलेक्शन ऑफ बेस ईयर हमारे पास क्या होता है, यूजली ये जो हमारे पास बेस ईयर यूज़ हो रहा होता है, हमारे पास कौन सा बेस ईयर हम सेलेक्ट कर रहे होते हैं जिसमें ज़्यादा क्राइसिस नहीं होते हैं, ईजिली आप उसको अंडरस्टैंड कर सकते हो और उसमें किसी किस्म मतलब नॉर्मेलिटी ज़्यादा होती है। तो आपने वो बेस ईयर सेलेक्ट करना है जिसमें ज़्यादा क्राइसिस ना हो, नॉर्मल पीरियड हो, ज़्यादा उस पर वर्क ना करना पड़े और कंपेरिजन करने में हमें आसानी हो जाए। तो सिलेक्शन ऑफ बेस ईयर आपका आ जाता है। अब बेस ईयर भी आप डिवाइड कर रहे होते हो कि बेस ईयर को जो डिवाइड कर रहे होते हो वो आपके पास एक क्या आ जाते हैं, हमारे पास आ जाते हैं फिक्स्ड बेस ईयर, फिक्स्ड बेस ईयर एंड चेन बेस मेथड। अब स्टूडेंट इसमें हमारे पास क्या होता है कि फिक्स बेस ईयर में आप फिक्स एक ईयर को एज अ बेस सेलेक्ट कर लेते हो, ठीक है। हम कहते हैं कि एवरेज प्राइस ऑफ अ पार्टिकुलर ईयर और द एवरेज ऑफ प्राइजेज ऑफ द नंबर ऑफ ईयर्स इज यूज्ड एज अ बेस। इफ अ पार्टिकुलर ईयर प्राइजेज इज यूज्ड एज अ बेस, द बेस ईयर शुड नॉट बी सो फॉर डिस्टेंस इन द पास। कि एक तो वो ज़्यादा अगर बेस ईयर आप सेलेक्ट कर रहे हो तो वो उसके करीब करीब का कोई ईयर सेलेक्ट करोगे ताकि आप उससे ईजिली कंपेयर कर सको, ठीक है। ये ना क्योंकि एक ट्रेंड, क्योंकि ना तो लोगों की
चॉइसेस एक तरह से रहती हैं और ना ही चीज़ों की प्राइस और ना ही क्वालिटी, तो वो चेंज होती रहती है। तो आपने बेस ईयर वो सिलेक्ट करना है जहाँ नॉर्मेलिटी हो और करीब तरीन बेस ईयर लेना है, ये नहीं कि आपने बहुत ज़्यादा पास्ट में जाके बेस ईयर चूज़ कर लेना है। तो ये हमारे पास आ जाता है और हमारे पास क्या हो कि अ ईयर विच हैज़ इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एंड इज़ फ्री फ्रॉम क्राइसिस कास्ट बाय वॉर्स, फ्लड्स, फैम्स, स्ट्राइक्स वगैरह से क्या हो कि फ्री हो, उसमें किसी किस्म का ऐसा प्रॉब्लम ना हो, नॉर्मल पीरियड हो, 1 ईयर इज़ परफेक्टली नॉर्मल हो, दैट इज़ कॉल्ड द बेस ईयर है। इसी तरह स्टूडेंट हमारे पास चेन बेस्ड मेथड जो है, इन द फिक्स बेस्ड मेथड वी कंपेयर द चेंजेस इन द प्राइसेस ऑफ कमोडिटीज इन द नंबर ऑफ ईयर्स विद दैट ऑफ द बेस, के हम बेस ईयर मेथड में उस जो अपनी कमोडिटीज़ है उसको किसके साथ कंपेयर कर रहे होते थे कि जो हमारे पास बेस ईयर गिवन होता था। लेकिन चेन बेस्ड मेथड में जो है हम क्या करते हैं कि as time pass taste and habits of people change, the relative importance of the commodities also changes due to change in quality of commodities and discovery of new commodities. For these reason it becomes necessary to shift the base year frequently. चेन बेस्ड मेथड में आप क्या करते हो कि लिंक रिलेटिव मेथड यूज़ कर रहे होते हो कि आप प्रीवियस ईयर्स के साथ इसको कंपेयर कर रहे हो। तो आप ईयर टू ईयर जो आपके पास इंफॉर्मेशन है कि कहाँ चेंजेस नोट, आपके पास जो ईयर टू ईयर चेंजेस है ना, वो आपको चेन बेस्ड मेथड में कि यहाँ आपने जो बेस मेथड लेना होता है वो आपके पास क्या होता है, प्रीवियस ईयर होता है, और फिर अगर नेक्स्ट में जाओगे तो उससे प्रीवियस ईयर, तो यहाँ ईयर टू ईयर आपके इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहती है। चॉइस ऑफ एवरेज जो है हमारे पास 3 किस्म के एवरेजेस यूज़ हो रही होती हैं, एक मीन, मीडियन एंड मॉड है। ये हमारे पास मेन आ रही होती हैं जब हम पढ़ रहे होते हैं। तो इसमें हमारे पास क्या होता है कि अर्थमेटिक मीन भी यूज़ हो रही होती है, मीन भी, लेकिन जो ज्योमेट्रिक मीन है वो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज़ हो रही होती है। ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, एक तो इक्वल वेट्स प्रोवाइड कर रही होती है। फिर हमारे पास क्या होता है कि ज्योमेट्रिक मीन जो है लेस कप एबल टू मेजर वेरिएशंस, जो है मेजर वेरिएशंस में लेस कप एबल होते हैं, एंड रिवर्सेबल एंड शिफ्टिंग इज़ इजीली पॉसिबल होती हैं, सेटिस्फाई करता है टाइम रिवर्सल फैक्ट। जो टेस्ट हम पढ़ेंगे टाइम एंड क्वांटिटी रिवर्सल टेस्ट जो है उनको कर रहा होता है, तो ये हमारे पास जो है बेस्ट एवरेज समझी जाती है। सिलेक्शन ऑफ सूटेबल वेट्स हमारे पास आ जाते हैं। द लास्ट प्रॉब्लम होता है कि हमने सेलेक्ट करना है सूटेबल वेट्स को। हमारे पास सूटेबल वेट्स जो है वो सिलेक्ट करना जो है बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अब स्टूडेंट इसमें हमारे पास क्या होता है कि हम कहते हैं ऑन द बेसिस ऑफ दिस सर्वे ईच कमोडिटी शुड हैव, फॉर एग्जांपल आपने कहीं सर्वे किया है, वहाँ डिफरेंट आपने, और एक चीज़ पहले मैं बता दूँ स्टूडेंट, कोई सी भी 2 कमोडिटीज जो हैं वो सेम वेट नहीं रखती। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करती हूँ एग पे एंड कॉफ़ी पे, ठीक है, मैं एग और कॉफ़ी ले रही हूँ, तो मैं कहती हूँ कि इन दोनों की जो इंपॉर्टेंस है ना वो डिफरेंट है, वो कभी भी सेम नहीं हो सकती। तो हमें सिलेक्शन ऑफ अप्रोप्रिएट वेट्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाते हैं। हम कहते हैं कि ईच कमोडिटी शुड बी असाइंड अ मल्टीप्लायर विच एक्सप्रेस मोर और लेस एडिक्वेटली इट्स रिलेटिव इंपॉर्टेंस इन द ग्रुप, सच अ मल्टीप्लायर इज टेक्निकली कॉल्ड द वेट। कि अगर हमारे पास कमोडिटीज़ का ग्रुप है उसमें ईच एंड एवरीथिंग हैव इट्स पर्सनल वेट, वो अपनी एक इंपॉर्टेंस रखती होगी। ईच जो कमोडिटी है वो कभी भी कमोडिटीज़ का वेट हमें इक्वल नहीं हो सकता, तो जब वो इंपॉर्टेंस जो डिफरेंट होती है ना उसको हम कहते हैं वेट, ठीक है, कि वेट। अब हमारे पास आ जाते हैं जब हम बात कर रहे होते हैं हमारे पास एक आ जाता है वेट्स, जब हम करें एक बेस ईयर वेटिंग होते हैं, करंट ईयर वेटिंग होते हैं। बेस ईयर वेटिंग में आप क्या करते हो कि जो आप टाइम पीरियड जिसके साथ कंपेयर कर रहे होते हैं ना वो आप ले लेते हो बेस ईयर, ठीक है, जो क्वांटिटी आप ले रहे हो उसको फिक्स कर लेते हो। तो ये हमारे पास वेट्स के जो हम जिस ईयर को सेलेक्ट कर लेते हैं एज ए क्वांटिटी फिक्स सेलेक्ट कर लेते हैं, तो हमारे पास वो एक फिक्स क्वांटिटी आ जाती है कमोडिटीज़ के, एक फिक्स हम बेस सेलेक्ट कर लेते हैं, उसी के साथ कंपेयर करते हैं। और सेकेंड हमारे पास आता है करंट ईयर वेटिंग आ जाती है, जिसमें हमारे पास जो वेट्स हैं वो हम टाइम टू टाइम मतलब प्रीवियस ईयर के साथ कंपेयर करते जाते हैं। तो ये हमारे पास QN हो जाता है मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये हमारे पास 2 सिलेक्शन ऑफ वेट्स के मेथड आ जाते हैं। आई होप स्टूडेंट आपको मेरा लेक्चर पसंद आया होगा, लेकिन अगर आपको फिर भी किसी किस्म की कन्फ्यूजन है आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।